श्रीवर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मनि सालूकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर निरंजन सागर जी महाराज की। संस्मरण की बात है, स्मरण में रह जाए तो, स्मरण में रह जाए तो संस्मरण है, और स्मरण में नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर बाकी शब्द तो बचा हुआ है ही, लास्ट वाला तो उसको। वैसे अभी एक बार हमने बताया था कि स्मरण की बजाय विस्मरण भी होना चाहिए, है ना। उन बातों का विस्मरण हो जिनके माध्यम से संसार का विकास होता है, जिनके माध्यम से हम एक दूसरे के प्रति हमेशा राग और द्वेष करते रहते हैं, जो संसार के कारण हैं, संसार के कारण हैं। राग द्वेष मोह के कारण ही तो हम इस संसार में घूम रहे हैं, और उसी को अपन भूल क्यों। महाराज जी आपने हमको पहचाना नहीं, अब आमोरा से गए सो गए, फिर विस्मरण शक्ति हो गई, अब स्मरण नहीं है, तो भूलना मेरा स्वभाव है। समझ में आ रहा है, भूलना मेरा स्वभाव है। भूलना जरूरी भी है ना। आदमी को एक बात बताएं, प्रतिदिन इतने सारे विचार मन में उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को यदि वो याद रखने लगे ना तो पागल हो जाए। ऐसा अभी के भी जो चिकित्सक लोग हैं वो बोलते हैं, इसका एक सेकंड भी इसका दिमाग खाली नहीं रहता। अब वो दिन भर में मान लीजिए, वो बताते हैं उनकी भाषा में 60,000 विचार आते हैं एक दिन में। कितने? 60,000 विचार अपन लोगों को आते हैं। उन 60,000 को कहाँ रखोगे? वो फाइल ही भर जाएगी, वो फूट जाएगी वो तो दिमाग फट जाएगा। कुछ लोग होते हैं, आपको बताएं, देखो स्मरण का संबंध जो है, अब याद आ ही गया और आचार्य श्री जी की चर्चा चल रही है, तो क्षयोपशम से होता है। याद रखने से या रट्टा मारने से नहीं, क्षयोपशम से होता है। हमारा एक कर्म सिद्धांत कहता है, अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं उधर, कर्म सिद्धांत यही बोलता है, जिसका जितना क्षयोपशम होगा उसका उतना ही उसको याद रह पाएगा, अन्यथा वो क्षयोपशम नहीं है। और ये क्षयोपशम भी बदलता रहता है, बदलता रहता है। एक मुनि महाराज जी हमारे संघ के, जिनको चौथी क्लास पास, चौथी क्लास में ही मतलब ये कुछ भी नहीं आता था, और उन्होंने संस्कृत में आजकल वो दोए बनाते हैं, और संस्कृत में इतनी बड़ी संस्कृत किताब लिख दी उन्होंने, बोलो। तो ये क्या है? क्षयोपशम। महाव्रती बन गए, कर्मों का क्षयोपशम हो गया, उनको कुछ भी याद नहीं होता था। घर पे जब रहते थे वो बताते थे, किसी चीज में मतलब कोई बात बोली तो तुरंत ही भूल जाते थे। लेकिन इस क्षेत्र में इसलिए अपने पास में भीतर में ही है, जो भी है वो भीतर में है, बाहर में नहीं। हम बाहर में सोच रहे हैं ट्यूशन लगा दो तो बेटो पढ़ जाए, मोड़ो। हाँ, बुद्धि अभी अभी बोला था ना मैंने वहीं पे बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्मों के अनुसार ही बुद्धि काम करेगी, वो काम नहीं करेगी कितना ही चलो। और ध्यान रखना, हम कितने ही ज्ञानवान हों, कितने ही बड़े बड़े शास्त्रों को लिखने वाले हों, बांचने वाले हों, लेकिन जिस समय हमें जाना है उस समय जो याद है वही काम आएगा।
बाकी ये सब बांध बूंद के इतने ही धरे रह जाएं, कच्छु भी नहीं काम आए। हाँ, तो क्या काम आए? नमोकार मंत्र अगाध श्रद्धान रखो, और वो तो सबको आता ही है, आता है ना। बस फिर क्या चिंता, फिर क्यों पढ़ना, क्यों विद्यालय में जाना? अभी तो बताया मैंने कि वो चौथी क्लास में उनको पढ़े हुए नहीं और फेल है, और फिर भी संयम के माध्यम से बढ़ता है। जितनी जितनी हम विशुद्ध परिणाम रखेंगे, कसायों को जितने जितने समित कर देंगे, उतना ही क्षय उपशम अपना बढ़ता चला जाता है। ये कारण है उसका, यही शास्त्रों में बताया। जितनी जितनी हम कसाई करेंगे, उतना उतना इसका क्षय उपशम घटता चला जाएगा। चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय, इन दोनों कर्मों का उपशम होना जरूरी है। अब क्षय तो केवल ही भगवान के पाद मूल जब मिलेंगे तब होगा, अभी तो मिलने वाले नहीं है। उपशम ही हो सकता है अब तो उपशम का इससे होगा, विशुद्धि से होगा, हो गया ना। तो वही विशुद्धि याद रखना है। आचार्य श्री जी कुछ भी, ये समझ लो आप तो मैट्रिक पास बोलते हैं, लेकिन आज अच्छे अच्छे मतलब जो कलेक्टर हैं और बड़ी बड़ी IAS है, IPS है, हर क्षेत्र की जानकारी रखते हैं। क्यों? क्षेत्रम उनका इतना तगड़ा है, हर व्यक्ति के साथ में, और उसके बारे में जानकारी भी बढ़ाते रहते हैं कि हाँ, ये मान लीजिए BTech क्या होता है, MTech क्या होता है, MPhil क्या होता है, PhD क्या होती है, इनके बारे में। तभी तो वो इतना सब जानते हैं, और उसके माध्यम से फिर भीतर से और उद्घाटित होता रहता है। तभी इतने सारा बड़ा संघ अच्छे से संचालित कर रहे हैं। तो एक संस्मरण याद आ गया कि वो वैद्यों के भी वैद्य हैं, वैद्यों के भी वैद्य हैं। कैसे? हम लोग जब कल आपको बताया था कि धीरे धीरे रेवती रेंज से बाहर आ गए, और बाहर आके निर्वाणा में रुक गए। अब निर्वाणा में जब रुके तो वहाँ पर भोपाल के एक अच्छे वैद्य प्रशांत तिवारी जी, बहुत अच्छे यंग मैन, जवान मतलब थे, और अभी भी आते हैं। आचार्य श्री जी को 2-3 वैद्यों पे ही ज़्यादा विश्वास है। एक तो जो अपने यहाँ शिवपुरी वाले वैद्य जी है ना, वो उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास, क्योंकि जिस पर विश्वास आचार्य श्री को नहीं होता तो उसको तुरंत ही हाथ भी नहीं लगाने देंगे, हाथ भी नहीं लगाने देंगे शरीर को, चेक औषधि तो बहुत दूर की बात है। तो ये प्रशांत तिवारी जो है, इसने आचार्य श्री जी के लिए बहुत कुछ किया। तो उस समय चातुर्मास के समय में सावन में हर्र अच्छी मानी जाती है, और वैसे भी 12 महीने ही हर्र जो होती है ना, तो वो पेट के लिए उसको, उसका नाम ही है हरितिका। हरितिका यानी हर्र, हरितिका, हाँ, हरितिका नाम है उसको। मातृवत मतलब उसको माँ की संज्ञा दी है। हमारी 2 माँ हैं, उसमें आयुर्वेद में आता है, एक माँ जन्मदात्री है, एक माँ इस पेट को ठीक रखने वाली है, वो है हरितिका। समझ में आ रहा है? आयुर्वेद पढ़ लेना, चरक संहिता, उसमें हरितिका को माँ बोला, ठीक है, तो माँ कही उसको कि माँ जैसे ध्यान रखती वैसे। तो उन्होंने कही कि आचार्य श्री जी थोड़ी सी इसकी मात्रा जो है अपन को ज़्यादा लेना, और वो चोटे में जब आहार चल रहा था तो उसकी मात्रा ज़्यादा देना चाह रहे थे, तो आचार्य श्री जी ने हाथ पीछे कर लिया और धीरे से बोल दिया, इतनी, मतलब जितनी रोज देते थे वैसा ही दो। तो हम लोगों ने तुरंत उतनी मात्रा उनको दे दी कि जितना उनको लेना है उतना ही लेंगे वो तो। अब वो आ गए, आहार के बाद जैसे आके बैठे तो वैद्य जी बोले कि आचार्य श्री जी हम आपको दे रहे थे, आपने लिया ही नहीं, और आपसे बात भी हुई थी कि हरितिका तो माँ है, तो माँ जो है वो तो
अच्छे से लेना चाहिए ना, अच्छा ही, उसका तो कोई नुकसान भी, साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो इसलिए ले सकते थे। आचार्य श्री जी ने वही हाइकू बोल दिया। कौन सा? अति मात्रा में, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। मासी जानते हो क्या होता है? मौसी, हाँ, जो माँ की बहन होती है वो मौसी होती है। और यहाँ पर दूसरा वो भी है, मासी, मतलब माँ जैसे होती है ना, तो माँ के अनुसार होना चाहिए। तो आचार्य श्री जी ने ये वाला हाइकू जैसे ही बोला तो वो तुरंत बोलते हैं, आचार्य श्री जी हम तो वैद्य हैं, आप तो हमारे भी वैद्य हो। आचार्य श्री जी क्या बोला? हम तो वैद्य हैं, आप, हम सबके भी महावैद्य, वैद्यों के वैद्य हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। यानी आचार्य श्री जी जो है, वैद्य जितना डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा, आचार्य श्री जी उससे ज़्यादा डायग्नोसिस कर लेते हैं तुरंत। कोई भी मुनि महाराज जी को या माता जी का कोई भी समाचार आ गया और उनको ऐसा 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 हुआ है, तो हाँ उनको ये दे दो ताकि वो ठीक हो। ये तो संयम का प्रभाव है, तपस्या का प्रभाव है। तो जो वाच सिद्धि तो है ही, जो बोलेंगे वो होना है, ठीक है ना। उसके साथ में वो वही चीज बताएंगे जो इसके लिए हितकारी होगी, हितकारी होगी। वैद्य क्या करता है? वैद्य जो होता है, अभी जितने भी वर्तमान में जो वैद्य हैं, वो हर चीज का हमको एडिक्ट बना देते हैं। ध्यान देखो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आचार्य श्री जी के द्वारा बार बार कही हुई बात है। वो हमें क्या करते हैं? कोई भी चीज का एडिक्ट बना देते हैं। एडिक्ट मतलब लत लगा देते हैं, उसके बिना वो नहीं होगी। अब ये हरिति का भी वही है, आप हरण लेंगे तब आपका पेट साफ होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं? क्या बोला? जुलाब होता है, ये सब, तो इन चीजों को, तो ये तो धक्का मार स्टार्ट हो गई। आचार्य श्री कहते हैं अपनी गाड़ी को धक्का मार के नहीं चलाना सीखो। उस दिन प्रमाण सारी संत में सुनाया था कि उस समय यदि वो मुझे औषधि या दवाई दे देते तो जिंदगी भर मैं औषधि और दवाई ही खाते रहता। बोलो, तो ये होता है। और हम उसको क्या कहते हैं? रोज वही 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 एनासीन, आनंटर, विथ सेक्शन 500 और कौन कौन सी क्या पता गोलियां आती है ना, और वो और भी आती है, क्रोसिन, करोसिन, अच्छा डिस्प्रिन, हाँ, ये सब। तो भाई वो थोड़ी बुखार आई, गोली खा ली। एक और ध्यान रखना, हाथी देखा है ना, तो हाथी को 3 दिन आप उसको कुछ भी मत दो, वो ठीक हो जाएगा। राइट हो जाएगा वो, समझ में आ गई? वो बिल्कुल उसकी सब सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानवर को देख लो, चलो हाथी को नहीं, गाय को देख लो, भैंस को देख लो, कुछ भी देख लो, वो 3 दिन कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं खाएगी पिएगी, कुछ नहीं करेगी, अपना आप ही वो स्वस्थ हो जाएगा। सुन रहे हो? और उसको दे दिया, आप चाह रहे हो कि हाँ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो, मेहमान को जैसे खिलाते पिलाते ऐसे आप अपनी बीमारी की खातिरदारी कर रहे हो। और फिर हमको बोलते हो महाराज ये दर्द करते वे दर्द करते, ऐसे होते वैसे होते, कैसे ठीक होगा वो? बोलो, क्योंकि आप उसको तो खिला रहे पिला रहे हैं ना, उसको तो आप अच्छे से उसको यानी बोल रहे हैं कि बैठो, और हमको कहते हैं उसको भगाओ, तो हम क्यों दुश्मन बने उसके? आप भगाना ही नहीं चाह रहे हो अपने यहाँ से। पहले दिन तो आपको, पहले दिन कोई भी केस आए आचार्य श्री जी के पास में, अच्छे अच्छे महाराज भी पछतो जाते हैं गुरु जी के पास में। वो बोलते हैं आज जाना है और लौकी और अपने थोड़ी सी खिचड़ी ले लेना, बस। तो आदो तो दिमाग वैसे ही उसको तो हो ठीक। अब वो लौकी और खिचड़ी लेना है, रोटी तो देखना भी नहीं। और बाकी अटरम सटरम जो आइटम बोलते हो ना आप लोग, हाँ वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो आप लोगों के लिए है। अब लौकी और खिचड़ी लेके आ जाना, आ गए। कैसा हुआ? अभी थोड़ा लग तो रहा है,
हाँ तो कल अकेले लोटी लेना, खिचड़ी रहने दो। कल अकेले लोटी लेना, खिचड़ी रहने दो, क्योंकि वो भी आपके लिए अभी काम नहीं कर रही, सही नहीं कर रही है। अब वो लोटी पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक चला दिए, और भी ज़्यादा चला दिए। एक बार तो एक महाराज जी को, अब वो बोल रहे हैं महाराज आप बोलो ना आचार्य श्री जी को, अब तो कछु करे। आचार्य श्री जी को बोलो ना, अब नाम नहीं बोल रहे उन महाराज जी का, नहीं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले अब तो भूत लग रही है। अब आचार्य श्री जी बोले हाँ हाँ लगेगी ना भूत, अभी खुलने दो, अभी अच्छे से खुलने दो। अभी क्या है, अभी अभी भूत को मारना नहीं है अपन को, भूत को तो हमेशा वो तो खुलती रहे। जैसे हम लोग मंडी बामरा में आए तो भूत को मारने आए क्या, प्यास को बुझाने आए क्या? अरे हम तो प्यास जगाने आए हैं। प्यास को बुझा देंगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा? आपके अंदर में प्यास जगाने के लिए हम आए थे कि हाँ प्यास जगे, धर्म के प्रति है ही लजत ललत तो है ही, वही और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा होती रहे, वही चीज़ तो देखना है। तो धर्म के प्रति जैसे होती है, तो आचार्य श्री जी भी वहाँ पर पेट के लिए भी बोलते हैं अभी मारना उसको, अभी कुछ भी दे देंगे ना तो वो ठंडी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए और खोलते फिर उसको देंगे। तो बोले आज इनको एक काम कर लेना, और रोटी के ऊपर ऊपर वाली जो होती है, नीचे वाली नहीं, मोटा वाला हिस्सा नहीं चला देना इनको, पपड़ी पपड़ी बस वो ही देना। अब उधर तो लग रही है अंदर में तो चूहे कूद रहे, लेकिन वहाँ पे तो 1 या 2 रोटी चाहिए, वो भी ऊपर ऊपर की हुआ है ऑर्डर, बस उतना सा ही लेके आना है। हाँ कैसा लगा, ऐसा ऐसा लगा, हाँ ठीक 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 ठीक। कल भी अपन को इसी तरह से अब 1-1 ग्लास बढ़ाना है, 1-1 ग्लास बढ़ाएंगे। वो आज 2 रोटी की तो कल 2.25, फिर 2.5, फिर 2.75, फिर 3, ऐसे हो गए 4-5-10 दिन तक किसका देंगे फिर वापस उसको। बच्चे को समझाते हैं वैसे, ऐसे चलता है ट्रीटमेंट। जब जाके वो बोलता है अगली बार, बोले अब कुछ भी नहीं, अब कभी पेट में दर्द होना ही नहीं है। अब पेट में दर्द होना ही नहीं है। और फिर होता है, यदि सुनो फिर होता है तो फिर उसको बोलते हैं तुम एक काम करो, अब तुम जाओ, तुम हमारे पीछे नहीं पड़ो। आचार्य जी उसको बोलते हैं भैया 2 महाराज जी इनको दे दो, और इन लोगों को अलग से बिहार कहा दो, ताकि ये अपना करते रहे, क्योंकि ये गाड़ी परमानेंट बीमार रहने वाली है। तो उसको नहीं संभाल सकते बोले हम। तो इस तरह से होता है। तो आचार्य श्री जी का ये कहना होता है कि हमें कोई भी चीज़ के आदी नहीं बनना है। जैसे मान लीजिए खान पान में भी है ना, खान पान में भी अपन जो खाते पीते हैं तो उसमें एक ही एक चीज़ आप जो है ना प्रतिदिन ले रहे हैं, और वो आपको रस आ रहा है और ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर आप उसको बीच में ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ताकि वो आपको नुकसान भी नहीं करेगी, नुकसान भी नहीं, और आप उसके बिना फिर रह नहीं पाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि आपने स्वयं नहीं, आपने अपने आप को ऐसा बना लिया। ये जो फास्ट फूड वाले या बच्चे लोग देखो होते हैं ना, जो लेस चूर करे री खाते हैं, वो तो वो कैसे त्याग कर दिया तो उनका मन नहीं जाता है, लेकिन जो त्याग नहीं किए ना उनको प्रतिदिन चाहिए, वो प्रतिदिन वो उसी के पीछे ही भागेगा। तो यही, वो तो छोटा बच्चा है, अपन बड़े बच्चे हैं, अब रोज प्रतिदिन वही वही चीज़ खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भी आचार्य श्री जी कहते हैं कि नहीं, इसको अपन को जो है देख के चलना है। दूसरा, आचार्य श्री जी जो है के पास में, हाँ जो हाइकू जो अभी बोला जैसे मैंने, तो हाइकू भी ये जो बनते हैं, उन हाइकू को आचार्य श्री जी कोई न कोई चिंतन का विषय ले लेते हैं, बनता है तब बनता है, तब बनता है, समझ में। जैसे कोई भी बात हमने बोल दी है ना, कोई शिष्य ने, या देखने में आ गई, देखने में आ गई वो चीज़, तो वो बनाएंगे, या देश में घट रहा है वैसी घटना घट रही है, तो आचार्य श्री जी चिंतन में वो बात आ जाती है। तो एक हाइकू अभी जो कैसे बना, उस हाइकू के बारे में बहुत ही अच्छा था। पहले वो हाइकू नहीं बोल रहे, पहले हम संस्मरण सुना रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा संस्मरण है, आचार्य श्री जी के मुझ से कम 3-4 बार हमने सुना। फिर मंच से भी प्रवचन, जब वहाँ पर शरद पूर्णिमा जैन कॉलोनी में जब थे, हाँ इंदौर में शरद पूर्णिमा के दिन थे हम लोग जैन कॉलोनी में, तो उसमें ऊपर जो है वहाँ पर
प्रवचन किया, उस समय कोरोना काल चल रहा था, तो लोग रोड पे खड़े होकर सुनते थे। प्रवचन कैसे चलता था? प्रवचन चलता था, हम लोग बालकोनी में ऐसी तटत लगाते थे और ऊपर कोई नहीं, ऊपर तो आना ही नहीं है, नीचे रोड पे रहेंगे अलग अलग, या घरों पे रहेंगे, अपने अपने जो घर हैं सामने बहुत सारे घर थे, तो उन घरों की छतों पर रहेंगे, और रोड पे रहेंगे तो दूर दूर रह जाएंगे। तो पुलिस रहती थी तो वो व्यवस्था बना लेती थी, लेकिन अंदर कोई को प्रवेश नहीं मिलता था। तो वहाँ पर आचार्य श्री ने शरद पूर्णिमा पे कहा, और उसी दिन ये हाइकू भी बनाया। दिल्ली में तिहाड़ जेल है, दिल्ली में तिहाड़ जेल, उस तिहाड़ जेल के जो कैदी हैं, उन कैदियों का पत्र आचार्य श्री जी के पास में आया। उन कैदियों का पत्र आचार्य श्री जी के पास में आया, और आचार्य श्री जी की आंखों में भी पानी उस पत्र को पढ़ के आ गया। सारे कैदियों ने साइन करके भेजा वो पत्र, हम लोगों ने सुनाया, वो पत्र अभी भी रखा होगा उधर। तो वो बोलते हैं उसमें कि बाबा आपको देखा नहीं है, एक बार भावना है आप हमारे जेल में अवश्य आओ, आप हमारे जेल में हमें दर्शन देने। अभी तक हम आपकी फोटो की ही रोज प्रतिदिन पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन आप यहाँ तिहाड़ जेल में जरूर आओ। ऐसा उन्होंने कि बाबा दिल्ली कब आओगे? तब फिर उन्होंने चिंतन किया और फिर एक ये हाइकू बनाया, भले ही दूर हूं, भले ही दूर हूं, भले ही दूर नहीं, दूर भले हूं, दूर क्योंकि 6 अक्षर हो रहे ना, तो दूर भले हूं, निकट भेज देता, निकट भेज देता अपनापन, निकट भेज पाता या देता अपनापन। हाँ, निकट यानी पास में, निकट यानी पास में। मैं इस शरीर से भले ही दूर हूं, लेकिन आप लोगों के लिए अपनापन रोज यहां से मैं भेज देता हूं, निकट भेज देता, आप लोगों के पास में भेज देता हूं। क्या? अपनापन। और फिर आचार्य श्री जी ने उसी दिन वहाँ का जो हथकरघा के जो कैदी काम कर रहे थे और हथकरघा का वस्त्र वगैरह, साड़ियाँ और कालीन वगैरह बनाते थे, उसका मार्का का नाम पूछ रहे थे, तो बोल तो दिया हाइकू में, अपनापन। वो अपनापन मार्का है, वो वस्त्रों की, साड़ियों के नाम है, नाम साड़ियों के ऊपर ट्रैक लगी हुई रहती है, अपनापन। हाँ, जैसे इन लोगों का है ना श्रम, क्या बोलते हैं, श्रमदान, श्रमदान। कुंडलपुर वालों का क्या है? श्रमदान। डोंडल वालों का चल चरखा, मार्का है ये, चल चरखा, चल चरखा, श्रमदान, अपनापन, ये मार्का है। ये अग्नि परीक्षा, जैसे एक और संस्मरण याद आ गया कि अपने खजुराहो में थे हम लोग, खजुराहो में राजेंद्र जो है अपने रोहतक, राजेंद्र जी रोहतक से आए और ब्रह्मचारी अवस्था से जुड़े थे, प्रमाण सागर जी के पास में भी आते थे। उन्होंने नया काम शुरू किया था। क्या काम शुरू किया था? मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्या करते थे? आप लोगों ने टेलीविजन में देखा हो तो, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मिट्टी का ही तवा, मिट्टी की थाली, मिट्टी का ही गिलास, मिट्टी का ही जग, मिट्टी का ही प्रेशर कुकर, और मिट्टी के ही सब पूरे चम्मच वगैरह मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब मेरे पास कमरे में लाए, कटोरी वटोरी सब पूरा सेट। आचार्य श्री जी के पास जाना है, हम लेके चलेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो। हम लेके गए, आचार्य श्री जी देख के ऐसे प्रसन्न हुए, ऐसे प्रसन्न हुए मत पूछो, बहुत प्रसन्न हुए। बोले अभी अपन स्वाध्याय में चलेंगे तो सबको बताना है, मंच पे लेके चलो, सबको बताना है, सबको बताना है। और अपने साथ में ही नीचे उतार के उसको भी ले आए, और स्वाध्याय में जहाँ प्रवचन सार का स्वाध्याय नीचे होता था,
वहाँ पर सब महाराज जी बैठ गए और वो खड़े होके 15 मिनट उसको दिए। मैंने उसको धीरे से कान में बोल दिया था, अब आचार्य श्री जी से ये भी पूछ लेना कि आचार्य श्री जी इसका नाम क्या रखना है। आपके नाम से आपके मुझ से होना चाहिए। जब वो इतने खुश है तो अपन तो ले ना काट लिए। आचार्य श्री जी हैं, वो तो पहले से ही उनके मुझ से निकलता है तुरंत। तो उसने पूरा समझाया कि एक डॉक्टर साहब थे जिनकी 600 से ऊपर डायबिटीज रहती थी, शुगर, क्या बोल रहे हैं, जो 150-200 रहनी चाहिए वो कितनी रहती थी। और कौन थे, कौन थे, वो डॉक्टर थे खुद। उन डॉक्टर साहब ने जब से मेरे इन मिट्टी के बर्तनों में भोजन करना शुरू किया, आज तक कभी शुगर बढ़ी नहीं। बोलो, शुगर को, डायबिटीज को कंट्रोल करने वाली कौन। अब बोलो क्या कर लें आप लोगों के। आपके यहाँ वो चौके में जाते हैं, एक दिन तो चौके से लौटने का मन हो गया था, हमने वो चौके में ही देख लिया वो कौन सी स्टिक, नॉन स्टिक। अब वो सामने ही दिख गई। अब हमने बोला अपन जाएंगे तो ये फिर पूछेगा आके कि क्यों मेरे चौके क्यों लौट रहे। हालांकि हमें तो जवाब देने में ऐसी कोई बात नहीं थी। अब मैंने बोला चून जान दो, रोटी खा, तुम तो आराम से चल, ठंडी में कहाँ घूमेगा इधर उधर। तो ये हमने पहले दिन भी इधर आए थे तब भी बताया था बहुत पहले कि नॉन स्टिक के बर्तन कैंसर का प्रबल कारण है। कैंसर का प्रबल कारण, मुनि महाराज जी माता जी को कैंसर हो रहा है, मतलब नॉन स्टिक का भोजन उन्होंने किया है। ये निश्चित मान के चलो। मात्र 3 साल और बचे हैं। जिस भविष्यवाणी को आचार्य श्री के मुझ से कई बार सुना हमने कि मैंने कई, उन्होंने पढ़ा होगा, बोले 2025 में से 3 में से 1 को कैंसर होगा। क्या बोला, 2025 में तक, मतलब 2025 तक, उसके आगे तो फिर और ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब 3 में से 1 को कैंसर मिलेगा। ये क्या है। लेकिन क्या ऐसा होगा तो महाराज जी फिर तो हो सकता है। अरे नहीं हो सकता है, अपन लोग सुधर जाएंगे तो नहीं होगा। ये उसको हो सकता है जो इस प्रकार की चर्या को, प्लास्टिक के डब्बों में सामान रखना, सब उसी के कारण है। आज पूरा तेल से लेके, घी से लेके, दालें पाले सब प्लास्टिक के डब्बों में रखते हैं। चौके में बिल्कुल लगे ही रहते हैं वो सामने। हाँ अच्छे, बोले महाराज वो स्टील के डब्बे में रखते थे, वो दिखता ही नहीं है, एक एक को घोल घोल के देखो, इसमें बेसन है, इसमें ये है, उसमें ये है, तो यही करो, इसमें दिखता रहता हमको बेसन, हाँ इतना है। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने फिर निवेदन किया उन राजेंद्र जी ने कि रोहतक वाले, उसका नंबर ले लेना, आप लोग भी चाहो तो मंगा सकते हो, कम से कम वो भी सोचेंगे कि हाँ मंडी वामरस में पहुँच तो आया। हालांकि उनको बुला लेता हूँ, अभी तो हम लोग यदि इधर हैं तो उनको आ जाएंगे वो। हाँ हाँ, वो तो एक खाली बस इशारा पर उसको होना चाहिए, वो तो तुरंत आ जाए दौड़ के। तो वो जो है वो बोलते हैं आचार्य श्री जी इसका नामकरण तो कर दो। अब अभी तक तो हमने कोई नाम भी नहीं रखा, और ये अभी बनाने ही शुरू ही किए हमने, ज़्यादा अभी इतने दिन नहीं हुए। तो बोलते हैं आचार्य श्री जी सोच के, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा मतलब अग्नि में परीक्षा, वो माटी जो है अग्नि में ऐसी परीक्षा दे दी उसने कि अब आपके भोजन के लिए भी वो तैयार हो गई, आपको भोजन पका के देने के लिए तैयार हो गई। उसी की वो भगोनी वगैरह होती है मिट्टी की, उसी में। हाँ हाँ हाँ, हम लिए हैं खूब, महाराज जी खूब पानी चला, वो आता है उसी गिलास से पानी चलाएगा। उसकी तो खास बात है, जट से वही जट लेके आएगा अपना, आपका जट से चांदी का जग है उसमें से पानी उसमें ले लेगा, और हमें भी ऐसा आनंद आता है जैसे कि सोने के जट से चला रहा हो। अरे क्यों नहीं बनेंगे, चिकनी रहती है, और सुखा दो उसको, अच्छे से साफ करके सुखाओ, जैसे सोने चांदी के बर्तन मांजते हो वैसे इसको मांजो। बोलो सोने चांदी कैसे मांजते हो। वो इतने इतने तेज टेम्परेचर पे उसको तपाते हैं, है ना, मिट्टी को 1400, 1500, 2000
डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं और इतनी गर्म कर देते हैं कि वो मिट्टी बिल्कुल हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, उसमें कहीं से छिद्र आदि नहीं होते। उसमें पहले के जैसे मिट्टी होती थी जो कुम्हार बनाता है, उसमें तो वो हवा में तपाता है, और ये जो तपते हैं ये अलग से उसको तेज आंच दी जाती है, उसके माध्यम से उसको बनाया जाता है, तब जाकर वो होते हैं। मुकेश अंबानी का सुना है, राजीव दीक्षित के मुझसे सुना था कि राजीव दीक्षित उनके यहाँ घर पे भोजन करने गए, राजीव दीक्षित उनके यहाँ भोजन करने गए, तो वो सोचे आज तो यहाँ पर अच्छा हलवा पूड़ी और माल मलिदा यानी जो है बालूशाही मिलेगी, और उनको तुरंत बाजरे की रोटी और सरसों की सब्जी आई। उनका तो मन प्रसन्न प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि वो तो यही प्रवचन करते थे, यही मतलब उनका काम ही यही था। एक तो खाली उनके पास ज़्यादा परिचय नहीं, खाली वह एक ड्रेस रहते थे अपने शरीर पे और एक झोला रहता था उनके पास में खादी वाला, खादी पहनते थे वो, और खादी वाला झोला, उनको तो मार दिया, नहीं तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे वो। तो वो जो है हमने कई बार उनको देखा, चर्ची जी के पास में भी आते थे, तो वो जो है झोला रखते थे और उसमें अपनी एक कपड़े की जोड़ी रखते थे, बस भाई इतना ही। आप जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ, कुछ नहीं, जहाँ जम गई वहाँ ही सो गए और वहीं अपना आराम कर लिया, और कुछ भी परिचय नहीं लेना, न देना, न नोट, न पानी, न कुछ भी नहीं, कोई भी पैसा टका कुछ नहीं। हाँ खूब पढ़े हैं वो। तो अब वो आए तो बोले उनको कि मुकेश जी आपके यहाँ ऐसा, और मिट्टी के बर्तनों भोजन आया, बोले आप भोजन कर लो फिर लेके चलता हूँ। मुकेश अंबानी अपने पिछवाड़े में लेके गए, वहाँ देखा जैसे प्राकृतिक जो प्राचीन जो मतलब यानी चूल्हा वगैरह होते थे, वैसे वो चूल्हा वगैरह वहाँ बनावा और उसी पे ही रोटी बन के उनके लिए वहाँ से आई। पिछवाड़े में अपने वहाँ पर मिट्टी का वो पूरा लेपावा गोबर से, गाय के मूत्र और गाय के गोबर से, और उसको पूरा लेप के, और वहाँ एक चूल्हा बना रखा है, और वहाँ से रोटी बन के उनके लिए वहाँ से आ रही है। बोलो, करो उपयोग पैसे का, सदुपयोग तो यही है, अन्यथा अन्यथा तो वही अपने एम्स वाला और क्या बोलते हैं कौन कौन से ये वाले लेते ही जा रहे हैं, वो तो अपने जेब खाली करा ही लेते हैं, करोड़ों रुपए ले लेते हैं, और इसमें हल्दी लगी ने फिटकर ही रंग भी चोको आए। तो ये चीजें होनी चाहिए। अरे महाराज जी कहाँ वो आंखें फोड़ेंगे क्या अपने उस चूल्हे के अंदर? अरे भैया आदमी रख लो, आपको नहीं करना है तो आदमी बना के देगा ना आपको, क्यों नहीं देगा बोलो? तो ये चीजें आप लोग ये चाहेंगे तो क्यों नहीं कर सकते? आपको बताएं, जयपुर में जब पदमपुरा जी है ना, पदमपुरा जी के पहले सांगानेर से आगे एक नाम है चोटी ढाणी क्या नाम है उसका? नाम है चोटी ढाणी। ढाणी का मतलब कॉलोनी, या जैसे मतलब यानी जिसको छोटी कॉलोनी, तो उसको नगर जैसा, तो वो ढाणी बोलते थे वहाँ पे राजस्थान में। अब वो चोटी ढाणी, वहाँ पर अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति रोज प्रतिदिन भोजन करने जाते हैं। उनकी BMW बाहर खड़ी रहती है, काय के लाने? चूल्हे की रोटी मिलती है और वही सब्जी अच्छी बढ़िया सरसों आदि का, तो बढ़िया चलता है। तो ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बताओ? होनी तो चाहिए महाराज जी, लेकिन शुरुआत कौन करे? आप ही करो। तो अब हम तो बनाएंगे नहीं, हमें तो जो बनी बनाई मिल रही काट लाने, हम मजेदारी करेंगे, और मिले चाहे नहीं मिले हमें बनानी भी नहीं है। क्या बोला आपने? हम बता सकते लेकिन रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी कल की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अपन ने सब छोड़ छाड़ दिया। लेकिन हाँ, आप लोग यदि शुद्ध खाएंगे तो हम लोगों को शुद्ध मिलेगी। आचार्य श्री जी इस विषय पर कई बार बोले हैं, तो ये 2 हाइकू आज आपको दे दिए हैं। अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो, उस वैद्य राज्य को समझ में आ गया, और इन सब कैदियों के लिए बोला, भले दूर हूं निकट भेज देता अपनापन। अपनापन इतना ही रखते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतऊं डोट। हे जिन वाणी भारती
तो ही जपूं दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।